बच्चे, आज की इस वीडियो में हम पद्माकर जी के जो पदों पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था, जब औरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे औरे जब वो बोलते हैं और वो कहते हैं अभी 2 ही दिन हुए हैं ऋतुराज को आए, तो ऋतुराज क्या है? वसंत। वसंत ऋतु का जो प्रभावशाली वर्णन है वह उन्होंने अपने पहले पद में किया है कि बसंत के आने पर प्रकृति, पेड़ पौधे जो कि प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जो विहग समाज है, पक्षियों का पूरा जो एक समाज है, मनुष्य है, उन सभी में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आ गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं। वसंत ऋतु जब आती है तो आप देखिए, उन्होंने कहा कि कुंजन मतलब झाड़ियों में घूमते विचरते जो भंवरे हैं उनकी गुंजार, उनकी जो आवाज़ है वह एक अलग ही मधुरता लिए है। आम की मंजरियों के जो गुच्छे हैं वह भी उसकी सुंदरता अनुपम है। फिर वो कहते हैं कि पक्षियों का पूरा समाज जो कलरव कर रहा है उसकी वो मनमोहक लग रहा है। गलियों में घूमते हुए छैल छबीले नव युवकों का जो झुंड है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं जाता था, वह सभी एक अलग ही आकर्षण लिए हैं। फिर वो कहते हैं चाहे रंग, रीति, राग, तन, मन, वन जो कुछ भी हैं उन सभी में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है। औरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशेषता उत्पन्न हुई है। जब पद्माकर कहते हैं कि औरे भांति की जब बात करते हैं तो ये औरे क्या है। देखिए, आप कभी कहते हैं ना कि किसी को देख के बोलते हैं कि कुछ और तरह का हो गया। और तरह मतलब सिर्फ बदलाव आया है। और यहाँ जो प्रकृति में, विहग में या मनुष्य में जो बदलाव आया है वो बहुत सकारात्मक, बहुत ही सुंदर बदलाव है। वह बदलाव किस कारण है? वसंत ऋतु के आगमन के कारण है। वसंत ऋतु अपने में ही इतनी मादकता लिए है कि वही मादकता, वही खूबसूरती, वही सुंदरता मनुष्यों, पक्षियों, भंवरों, पेड़ पौधों सब में व्याप्त हो गई है और वह सभी एक अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण हो चुके हैं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए। पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप देखिए, जब वो बोलते हैं छलिया छैल, छलिया छबीले छैल, छवि छय, तो ये छ छ छ छ की आवृत्ति है, उसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह वो जो कहते हैं भीर भौर, दिन द्वय, अलग जब ये एक ही वर्ण की एक साथ जब आवृत्ति होती है एक से अधिक बार तो हम इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ इस पद में पूरे पद में ही हम हर पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। हर जगह वही अनुप्रास की अनुपम छटा व्यक्त हुई है। अलंकारों में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग पद्माकर ने किया है। सभी प्रकार के अलंकारों में वो सिद्धहस्त थे, किंतु अनुप्रास की सुंदरता जो पहले पद में है वो बहुत ही खूबसूरती लेकर आती है, उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार के रंगों के सागर में डूब जाता है? दूसरे छंद के आधार पर बताएं। जब होली आती है तो सारा गोकुल गांव रंगों में डूबा हुआ है और पद्माकर जी उसका बहुत ही खूबसूरत और जीवंत वर्णन करते हैं अपने पद में। गोकुल के हर कुल के जो गलियां हैं उनके ग्वाले गांव के विशेष मतलब ग्वालों में गांव में एक अलग ही उमंग देखने को मिलती है। पूरा गोकुल, पूरा गांव जो है होली में लबरेज है, पूरी तरह से होली के रंग में डूबा हुआ है।
होली खेलते हुए लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, आसपास घर के दरवाज़ों तक उनकी दौड़ लगी हुई है। कोई किसी के गुण अवगुण को ध्यान नहीं देता, बस होली खेलनी है सबको। और पद्माकर कहते हैं होली के त्यौहार को प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम भी उन्होंने माना है। वे कहते हैं चंचल और जो चतुर गोपियाँ हैं वह भी रंग में अच्छी तरह सराबोर हो चुकी हैं, लेकिन वह मना करती हैं कि वह इस रंग को अपने ऊपर से उतरने नहीं देंगी। वह क्यों नहीं उतरने देंगी? चाहे भले ही वह पूर्ण से डूबी हैं, रंग में सराबोर हैं, वो कहती हैं यह रंग कृष्ण का रंग है, यह प्रेम का रंग है और इससे वह अपने ऊपर से हटने नहीं देंगी। ठीक है, अगला देखिए, बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नाही। इस पंक्ति में गोपिका के मन में कौन से भाव व्यक्त हुए हैं? इसमें कृष्ण प्रेम में डूबी जो गोपी है, श्याम रंग में डूबकर भी उसे निचोड़ना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जो रंग है वह प्रेम का रंग है और वह किसने डाला है? उसके प्रिय कृष्ण ने डाला है। कृष्ण के द्वारा उस रंग में वह डूब गई है। अब उस श्याम रंग को अपने ऊपर से हटाने नहीं देना चाहती। वह कहती है सखी ये नहीं चाहती कि उसके प्रिय का जो रंग है, उसके जो प्रेम का जो रंग है वो कभी उसके ऊपर से उतरे, इसलिए वह इस रंग को निचोड़ना भी नहीं चाहती। ठीक है, पद्माकर ने किस तरह की भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है? पद्माकर की आप देखें तो सभी पद में एक तो गयात्मक हैं, गाए जा सकते हैं, जिन्हें गीतात्मकता है। एक ध्वनि जो वर्ण है ध्वनि प्रधान है। जब वो कहते हैं कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी छलिया छबीले छैल, छ छ छ की जो आवृत्ति है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, एक संगीतात्मकता है। जब वो कहते हैं भौरों को गुंजन विहार बन कुंजन में, तो एक संगीत है। अलंकारिकता तो आपने देखी जब मैंने आपको बताया कि छलिया छबीले छैल छ छ छ की आवृत्ति है। तो चित्रात्मकता है, चित्र हमारे सामने आ जाता है जैसे ही हम इस पद को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ हम पूरा करते हैं आज की ये क्लास।